मेरे व्याख्यान का विषय है कविता जीवन और जगत की अभिव्यक्ति। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हिंदी आलोचक, कहानीकार, निबंधकार, साहित्य इतिहासकार, कोशकार, अनुवादक, कथाकार और कवि थे। उनके द्वारा लिखी गई सर्वाधिक महत्वपूर्ण पुस्तक है हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसके द्वारा आज भी काल निर्धारण एवं पाठ्यक्रम निर्माण में सहायता ली जाती है। हिंदी में पाठ आधारित वैज्ञानिक आलोचना का सूत्रपात भी उन्हीं के द्वारा हुआ। हिंदी निबंध के क्षेत्र में भी शुक्ल जी का महत्वपूर्ण योगदान है। भाव मनोविकार संबंधित मनोविश्लेषणात्मक निबंध उनके प्रमुख हस्ताक्षर हैं। शुक्ल जी ने इतिहास लेखन में रचनाकार के जीवन और पाठ को समान महत्व दिया। उन्होंने प्रासंगिकता के दृष्टिकोण से साहित्यिक प्रत्ययों एवं रस आदि की पूर्ण व्याख्या की। परिचय। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म 4 अक्टूबर सन 1884 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में हुआ। इन्होंने अपनी शिक्षा काशी हिंदू विश्वविद्यालय से संपन्न की। 2 फरवरी सन 1941 को हृदय की गति रुक जाने से शुक्ल जी का देहांत हो गया। निबंध में कविता। शुक्ल जी के प्रमुख निबंध काव्य में प्रकृति दृश्य, रसात्मक बोध के विविध स्वरूप, काव्य में अभिव्यंजनावाद, काव्य में लोकमंगल की साधना अवस्था मित्रता, उपन्यास, साहित्य, काव्य में रहस्यवाद, कविता क्या है आदि के माध्यम से कहा है कविता जीवन और जगत की अभिव्यक्ति है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का चिंतामणि भाग 1 प्रथमतः विचार विधि नाम से सन 1930 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। कविता क्या है निबंध सर्वप्रथम सरस्वती पत्रिका में सन 1909 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। शुक्ल जी अपने निबंध कविता क्या है के माध्यम से कविता जीवन और जगत की अभिव्यक्ति है का वर्णन करते हुए लिखते हैं कि मनुष्य अपने भावों, विचारों और व्यापारों को लिए दिए दूसरों के भावों, विचारों और व्यापारों के साथ कहीं मिलता और कहीं लड़ता हुआ अंत तक चला चलता है और इसी को जीना कहते हैं। जिस अनंत रूपात्मक क्षेत्र में यह व्यवसाय चलता रहता है उसका नाम जगत है। जब तक कोई अपनी पृथक सत्ता की भावना को ऊपर किए इस क्षेत्र के नाना रूपों और व्यापारों को अपनी योगक्षेम, हानि लाभ, सुख दुख आदि से संबंध करके देखता रहता है, तब तक उसका हृदय एक प्रकार से बद्ध रहता है। इन रूपों और व्यापारों के सामने जब कभी वह अपनी पृथक सत्ता की धारणा से छूटकर अपने आप को बिल्कुल भूलकर विशुद्ध अनुभूति मात्र रह जाता है, तब वह मुक्त हृदय हो जाता है। जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। हृदय की इसी मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है उसे कविता कहते हैं। इस साधना को हम भावयोग कहते हैं और कर्मयोग और ज्ञान योग का समकक्ष मानते हैं। कविता ही मनुष्य के हृदय को स्वार्थ संबंधों के संकुचित मंडल से ऊपर उठाकर लोक सामान्य भाव भूमि पर ले जाती है, जहाँ जगत की नाना गतियों के मार्मिक स्वरूप का साक्षात्कार और शुद्ध अनुभूतियों का संचार होता है। इस भूमि पर पहुँचे हुए मनुष्य को कुछ काल के लिए अपना पता नहीं रहता। वह अपनी सत्ता को लोक सत्ता में लीन किए रहता है। उसकी अनुभूति सबकी अनुभूति होती है या हो सकती है। इस अनुभूति योग के अभ्यास से हमारे मनोविकारों का परिष्कार तथा श्रेष्ठ दृष्टि के साथ हमारे रागात्मक संबंध की रक्षा और निर्वाह होता है। जिस प्रकार जगत अनेक रूपात्मक है, उसी प्रकार हमारा हृदय भी अनेक भावात्मक है। इन अनेक भावों का व्यायाम और परिष्कार तभी समझा जा सकता है जबकि इन सबका पृथक सामंजस्य जगत के भिन्न भिन्न रूपों, व्यापारों, तथ्यों के साथ हो जाए। इन्हीं भावों के सूत्र से मनुष्य जाति जगत के साथ तादात्म्य का अनुभव चिरकाल से करती चली आई है। जिन रूपों और व्यापारों से मनुष्य आदिम युगों से परिचित है, जिन रूपों और व्यापारों को सामने पाकर वह नरजीवन
के आरंभ से ही लुप्त और शुद्ध होता आ रहा है, उनका हमारे भावों के साथ मूल या सीधा संबंध है। अतः काव्य के प्रयोजन के लिए हम उन्हें मूल रूप और मूल व्यापार कह सकते हैं। इस विशाल विश्व के प्रत्यक्ष से प्रत्यक्ष और गुण से गुण तथ्यों को भावों के विषय या आलम्बन बनाने के लिए इन्हीं मूल रूपों और मूल व्यापारों में परिणत करना पड़ता है। जब तक वे इन मूल मार्मिक रूपों में नहीं लाए जाते, तब तक उन पर काव्य दृष्टि नहीं पड़ती। निष्कर्ष: कविता जीवन और जगत की अभिव्यक्ति। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार मनुष्य अपने भावों, विचारों और व्यापारों को लिए दिए दूसरों के भावों, विचारों और व्यापारों के साथ कहीं मिलता और कहीं लड़ता हुआ अंत तक चलता है और इसी को जीना कहते हैं। जिस अनंत रूपात्मक क्षेत्र में यह व्यवसाय चलता रहता है, उसका नाम जगत है। शुक्ल जी की व्याख्या से स्पष्ट है कि इन्होंने मानव जीवन और जगत को पूर्ण रूप से व्याख्यायित किया है। इन्होंने कविता क्या है के माध्यम से जीवन की अलौकिकता का वर्णन किया है।